है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। मेरे भाई, ये हमारा क्लास 8 होगा और इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ाएंगे मेरे भाई, यानी कि रेशियो इसमें तो आपको ख़त्म कर चुके हैं और इस वीडियो में जो करने वाले हैं प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। अगर मेरे भाई आप इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 7th तक नहीं देखे हैं, वीडियो नंबर 7 तक नहीं देखे हैं, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताए, काफ़ी कम समय में लगाने वाला मेथड बताए मेरे भाई, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए, आपकी कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। लेकिन सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को और मेरे भाई एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। अगर आपको इसका क्लास नोट PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए मेरे भाई, सबसे पहले इस बात को समझते हैं, समानुपात क्या होता है, यानी प्रोपोर्शन क्या होता है। समानुपात मेरे भाई, आपको कुछ नहीं समझना है, सीधा ये समझना है समानुपात का मतलब है अनुपात, यानी समान अनुपात। इसका अगर आप इसको तोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा समान जोड़ अनुपात, यानी समान अनुपात। यानी अनुपात जो होगा वो समान होगा, यानी जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। यानी आप समानुपात का मतलब ये भी समझ सकते हैं, जो बराबर रेशियो होगा। रेशियो क्या होगा तो आपस में बराबर होगा। आइए ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका को देखिएगा। ये प्रश्न आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ये टाइप 4 है। प्रश्न कहता है 8:4 समानुपात है 3:2 रेशियो x और 3:6 समानुपात 6:y, तो x और y का अनुपात क्या होगा। मेरे भाई समानुपात का मतलब आपको क्या बताएं, यानी आपको सीधा समझना है, समानुपात का मतलब बराबर। यानी ये 8:4 में है तो इसका मतलब होगा कि ये भी 8:4 में होगा ना। यानी आप सिंपल ये कह सकते हैं, ये जो 8 का वैल्यू है, ये जो 3.2 है, ये 8 का वैल्यू है। अगर 4 का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये x का निकल के आ जाएगा। ये कैसे होगा तो मेरे भाई, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप फ्रेशर है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। तो आप सिंपल लिखेंगे 3.2 जो है ये 8 का वैल्यू होगा, और आप 4 का निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ काटेंगे 1.6 हो जाएगा। यानी इसका आ गया किसका वैल्यू, तो x का वैल्यू आया 1.6। अब इसका भी उसी प्रकार से निकालिए। ये 3:6 में है तो मेरे भाई ये भी 3:6 में होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 का कितना गुना है, 2 का है, 2 गुना है, तो इसका भी 6 का 2 गुना कितना होगा, 12 होगा। यानी अगर बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 12 आ गया, 1.6 रेशियो हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। इस पॉइंट को उड़ाएंगे मेरे भाई तो यहाँ 0 हो जाएगा, या 10 से गुना करेंगे तो ये आपका पॉइंट यहाँ से उड़ जाएगा। 4 से काटेंगे या 8 से काट दीजिए, 8 दूना होता है 16, 8 से काटेंगे 15 8 120, यानी 2:15 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई ये कैसे हो गया, ये चीज़ आपको समझना है, जरा देख लीजिए। रेशियो, समानुपात का मतलब होता है समान रेशियो, यानी कि जिस रेशियो में, जैसे यहाँ पे क्या है मेरे भाई, इस 8:4 जो है, 8:4 में ये पहला रेशियो है, तो हमारा दूसरा रेशियो भी 8:4 में होना चाहिए। बस यही कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना आप समझ गए तो समानुपात आपका खत्म हो गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिएगा, ग्रुप डी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है 20 और 50 का तृतीय अनुपाती 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। क्या कहा, तृतीय अनुपाती। मेरे भाई सबसे पहले देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक तो बता देंगे आपको। यानी ये हो जाएगा b² बटा a हो जाएगा, तृतीय अनुपाती बराबर होता है b², यानी 50 गुना 50 बटा हो जाएगा 20। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 25 बार में, 25 पंचा होता है 125। उसके बाद इसके बीच का मध्य अनुपाती मेरे भाई बराबर होता है √AB, जो भी दिया है √AB हो जाएगा, जो 2 को दिया है। तो 16 नमा 144, 144 का वर्गमूल 12 होता है। यानी ये हो जाएगा कितना, तो 125:12 हो जाएगा। ये आपका 125:12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तृतीय अनुपाती कर रहा है, तो आपको तो बेसिक कंसेप्ट पता होगा। तो तृतीय अनुपाती बराबर होता है b² बटा a, ये चीज़ निकालिए, 125 आ गया। 9 और 16 का मध्य अनुपाती बराबर होता है मेरे भाई √AB, यानी जो दिया गया है उसका गुणनफल को √अंडर के साथ लिख देना है।
समझ गए। तो यहाँ से 16 नमा 144 होता है, 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो मेरे भाई 12 आता है। तो ये 125:12 आ गया। अब आइए प्रश्न संख्या, ये देखिएगा ग्रुप डी 2022 में पूछा है प्रश्न संख्या 147। समझ गए। प्रश्न कहता है यदि 49:x समानुपात x:81 और 64:y समानुपात y:69 है, जहां x और y दोनों प्राकृत संख्या है, तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा तो मेरे भाई जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये हो गया। यानी आप यहाँ से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यानी लास्ट में लास्ट वाला का गुना बीच में बीच वाला का गुना बराबर हो जाता है। लास्ट में लास्ट वाला का गुना और बीच वाला का गुना बराबर होता है हमेशा। रेशियो में लास्ट वाला का गुना और बीच वाला का गुना बराबर होता है। तो आप x का वैल्यू निकालेंगे, यानी ये दोनों को बीच में गुना करेंगे तो x² होगा और यहाँ हो जाएगा 49 × 81। x का वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी 7 × 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ, तो आप इसको ऐसे ना सॉल्व करके मेरे भाई, ये सब चीज़ आपके माइंड में चलना चाहिए। जैसे ये दोनों आपस में गुना होगा और रूट लगेगा तो इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 13। 13 8 कितना होता है, 104 होता है। यानी y का वैल्यू कितना आया, 104 आया। मेरे भाई 2x का यानी कि 63 दूना होता है 126 और यहाँ से 3y का वैल्यू आया है कितना, 104। 104 को 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा 12। समझ गए। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 438 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ गए, क्लियर हो गया। आइए अब देखिए 148, ये भी प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा है। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती। मेरे भाई तृतीय अनुपाती यानी कि दोनों लास्ट वाला का डबल गुना करके और पीछे वाला से भाग दे देना है, यानी b² हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। b² हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। 18 और 72 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती मेरे भाई 72 × 72 हो जाएगा 18। 18 चौका 72, 4 दूना 8, 4 7 28, यानी 288 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 150 को देखते हैं। 150 देखिएगा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। क्या समझ में आपको आ रहा है मेरे भाई? अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को आप एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहता है 6:18:39 और x समानुपात में है, तो x का मान क्या होगा। आपको क्या बताए थे, लास्ट वाला का गुना बीच वाला का गुना। अब बताइए x का अगर वैल्यू निकालना है तो मेरे भाई क्या करेंगे, 18 × 39 करेंगे और 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि x का मान चाहिए हमें। तो यहाँ से कटेगा 6 × 18 39 दिया कितना हो जाएगा, 117, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आइए देखिए 151 नंबर प्रश्न, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहता है यदि 100:250 समानुपात 250:x क्या होगा। इसका आंसर बता दीजिए। मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो ये 2.5 गुना है। इसका कितना गुना है, तो मेरे भाई इसका 2.5 गुना है ना, 2.5 गुना। तो इसका भी 2.5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं चाहते हैं तो जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये होगा, होगा कि नहीं होगा। जिस रेशियो में ये दोनों होगा उसी रेशियो में ये होगा। यानी अगर सीधा बात करें तो मेरे भाई ये जो 250 है ये 100 का वैल्यू हो जाएगा। अगर 250 का निकाल लेंगे तो इस x का निकल के आ जाएगा। तो ये जो 250 है ये आपका 100 का वैल्यू है। यहाँ से आप 250 का निकालेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 25 25 होता है 625। तो आप जिस भी मेथड को लगाइए मेरे भाई आपका राइट आंसर आना तय है, क्योंकि आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए जो कैसे लगाना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए ये प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा है। यहाँ भी वही प्रश्न है। कहता है यदि y:196 रेशियो 784 तो y का मान क्या होगा। यानी लास्ट वाला का गुना ये वाला गुना बीच वाला का गुना हो जाएगा। तो आप y का वैल्यू जब निकालेंगे तो आप बताइए, इस दोनों को ऊपर में गुना करके लिखेंगे और x के साथ जो होगा उसको नीचे लिख देंगे, लिखेंगे ना। तो 14 14 कितना होता है, 196।
14 पंचा 70, 14 छाके 84, 14 से काटेंगे 14 चौका, यहाँ से काटेंगे 4 चौका 16, 4 नवा 36, यानी 49 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आइए 153 नंबर प्रश्न को देखिए, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। यदि 144 रेशियो y समानुपात y रेशियो 225 है और y बड़ा है 0 से, यानी y इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा इस y का वैल्यू चाहिए ना, यानी कि y तो होगा, लेकिन मेरे भाई ये बता रखे हैं आपको दूसरा नंबर सवाल में इस वीडियो का, तो 12 का यहाँ 12 का वर्गमूल ये वर्ग हो जाएगा, 144 का वर्गमूल कितना 12, 225 का कितना 15, यानी 12 गुना 15 कितना होता है 180 होता है मेरे भाई। 12 गुना 15 कितना होगा 180, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया, क्लियर हो गया या नहीं हुआ। आइए प्रश्न संख्या 154 को देखते हैं, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहता है यदि 144 रेशियो बी समानुपात बी रेशियो 36, बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही प्रश्न है, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसका 12 12 छाके कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं मेरे भाई। यहाँ भी आइए लगाइए, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है यदि 1.6 रेशियो 0.6 समानुपात है 0.6 रेशियो x, तो x का मान क्या होगा। मेरे भाई इतना प्रश्न आपको समझाए हैं, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। बताइए ये प्रश्न आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो मेरे भाई आप एक बार कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर बता दीजिएगा जो आंसर कितना होगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा 156 नंबर, क्या कहता है चतुर्थ अनुपाती। मेरे भाई चतुर्थ अनुपाती कहता है कुछ नहीं करना है, देखिएगा चतुर्थ अनुपाती करा, ये भी प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा है। इस दोनों को गुना कीजिए और इससे भाग दे दीजिए। चतुर्थ अनुपाती यानी कि मेरे भाई ये 15:10 हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा 12:x हो जाएगा। ये 15x के साथ गुना होगा और ये आपस में गुना होगा, यानी 12 गुना 10 हो जाएगा बटे 15 हो जाएगा। ये 120 आ गया, 15 अठे 120 आता है, यानी चतुर्थ अनुपाती जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। समझ गए प्रश्न को क्लियर कर लिए, समझे कि नहीं समझे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है। कहता है 48 रेशियो x रेशियो समानुपात x रेशियो 75, जहाँ x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, तो x का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या बोले इस दोनों को गुना कर देना है और आपको रूट के अंदर लगा देना है, यानी बीच वाला आपस में गुना हो जाता है। ये हो जाएगा 16 तिया 48, 25 तिया 75, यही ना होगा, तो रूट लगा दीजिए। 16 का वर्गमूल 4, ये 3 एक आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 चौका 20 तिया कितना होता है 60 होता है, यानी 60 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे भाई ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है 45 रेशियो 75, उसके बाद है 3 रेशियो 5, 51 रेशियो 68 और 256 रेशियो 81 का मिश्र अनुपात। मिक्स्ड रेशियो क्या होगा। मिक्स्ड रेशियो मेरे भाई होता है, जैसे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब आपका वीडियो ये शुरू किए थे फर्स्ट नंबर सेशन, मेरे भाई फर्स्ट नंबर सेशन में ही बताए थे आपको रेशियो का मतलब होता है भाग या बट्टा होता है। ये बात आपको फर्स्ट सेशन में ही बताए थे। तो मिक्स्ड, जैसे ही मिक्स्ड का बात हो रहा है, मिक्स्ड अनुपात यानी अंश वाला को अंश के साथ गुना कर देना है और हर वाला को हर के साथ गुना कर देना है, यानी इस सभी को एक रेशियो में लाना है। एक रेशियो करने का मतलब मेरे भाई एक भिन्न के रूप में लाना है। तो ये अंश वाला को गुना करते चाहिए, 45 को 7 3 से, 3 को 51 से, 51 को 256 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 45 गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 51 गुना हो जाएगा 256। फिर नीचे से गुना कीजिए, 75 गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 68 गुना हो जाएगा 81। अब इसको काट दीजिए मेरे भाई, यहाँ से काटेंगे 17 तिया 51, 17 चौका 68, यहाँ से काटेंगे 9 नमा 81, 9 पचा 45, 3 3 तिया 9, खत्म हो गया। फिर इसको काटेंगे किससे 5 से, 5 को काट दिए, 4 से काटेंगे, ये 4 से कटेगा 4 छाके 24, 4 चौका 16, यानी 64/75 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है।
आइए 159 नंबर तृतीय अनुपाती, यहाँ भी पूछा है मेरे भाई। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा है। कहा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल मेरे भाई लास्ट वाला यानी बी स्क्वायर यानी 40 गुना 40/16। 4 चौका 16, 4 से 10 बार में, फिर 4 से 10 बार में, 10 10 हो जाएगा 100, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। आइए 160 नंबर प्रश्न, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। कहा चतुर्थ अनुपाती, यानी आपको जब भी चतुर्थ अनुपाती की है तो ये लास्ट वाला 2 को गुना कीजिए और इससे भाग दीजिए। तो 4 तिया 12, 9 तिया 27 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है मेरे भाई, तभी जाके आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। आइए आते हैं 161 नंबर प्रश्न। 161 नंबर प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है। 12x48 एक क्रमागत अनुपात में है, x का मान क्या होगा। क्रमागत अनुपात में है, इसका मतलब मेरे भाई ये जो होगा आपका इस दोनों का क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा इस दोनों को गुणनफल का। कैसे, तो इसका रेशियो कैसे होगा, तो इस बार एक बार देख लीजिएगा। 12:x समानुपात होगा x:48। जब भी इस बीच वाला का होगा तो ये दोनों को गुना करके क्या कर लेना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो मेरे भाई जब तक में आप गुना करने जाएंगे तब तक में आप यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। कैसे, तो 4 तिया 12, 16 तिया 48। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ देखेंगे तो 3, यहाँ देखेंगे तो 4, 4 दूना 8 तिया हो जाएगा 24। 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आइए आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। ये प्रश्न देखिए, x:1/18 समानुपात है 3/5, रेशियो है 5/9, x का मान पूछा है। तो आपको क्या बताइए, लास्ट वाला का गुना और बीच वाला का गुना। बीच वाला का गुना यानी 1/18 गुना हो जाएगा 3/5। उसके बाद जब x का वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा इसके बट्टे में। जब इसके बट्टे में मेरे भाई 5/9 हो जाएगा तो ये आके यहाँ सामने में पलट जाएगा। जब पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 9/5। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। 3 छके 18, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 3 हो जाएगा 5 दूना 10, 150। 3/150 हो जाएगा। कैसे होगा मेरे भाई, तो देख लीजिएगा 1/18 है, उसके बाद आपका लास्ट में लास्ट वाला का गुना 5/9 यहाँ नीचे नहीं होगा। आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। क्या हो गया, तो एक बार आपको दिखा देते हैं मेरे भाई क्या मिस हो गया। तो आप देखेंगे तो ये लास्ट वाला के साथ गुना होगा तो ये भाग में होगा, और ये दोनों आपस में गुना होगा तो 1/18 गुना हो जाएगा क्या 3/5 नहीं होगा, ये 5/3 हो जाएगा। क्योंकि जब इसको आपस में गुना कर रहे हैं तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 9/5। तो यहाँ से 3 छके 18, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से यहाँ काटेंगे 3 तिया 9, यानी 3/5 25 दूना 50। आपका 3/50 बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 163 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहा किसी अनुपात के पहले 3 पद 3, 5, 21 है, इनके चौथे पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा 3, 5, 21 है, इसके चौथे पद को ज्ञात करना है मेरे भाई। इसका मतलब ये चौथा पद x होगा तो ये 3x हो जाएगा, यानी 3 से इसको काटेंगे 7, 7 पंच हो जाएगा कितना 35। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्त आते हैं 164 नंबर प्रश्न। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है 4 संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे। तो मान लीजिए मेरे भाई ये दोनों तो आपस में रेशियो में होगा और ये दोनों आपस में रेशियो में होगा, लेकिन बराबर होगा तो ये हो जाएगा 4x बटा हो जाएगा 8 + x बराबर हो जाएगा 12 + x, ये हो जाएगा 22 + x, ये हो जाएगा 22 चौका 88 प्लस हो जाएगा 4x, फिर हो जाएगा यहाँ से गुना करेंगे 22x प्लस हो जाएगा x²। उसी प्रकार से इस साइड सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके x का मान निकाल के मेरे भाई आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइए आते हैं 165 नंबर। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है देखिएगा।
यदि 25, 35 और p क्रमिक अनुपात में है तो p का मान क्या होगा। क्रमिक अनुपात में है यानी कि ये लास्ट वाला के साथ गुना होगा और बीच वाला का क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 25/35 समानुपात 35/p। अब इस p के साथ ये गुना हो जाएगा और ये दोनों आपस में हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 35 गुना 35/25। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, 7 7 49। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी प्रश्न समझ में आ गया। आइए चौथे अनुपातिक बताइए। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है 3 4 9 को चौथे अनुपातिक, यानी इस 3 से सीधा इसको काट दे, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो चौथा अनुपातिक 12 हो जाएगा। अब आपको पेन भी नहीं उठाना है मेरे भाई, और बिना पेन उठाए लगा सकते हैं इस प्रश्न को। ज़रा देखिएगा, ये पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा है, इस 9 के साथ x होगा कि नहीं होगा। जब ये 9 के साथ मेरे भाई x होगा तो ये 9 काटेगा नहीं इसको, 9 तिया 27, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आइए 67 हो गया, 68 नंबर, 168 नंबर, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। यदि p/18 समानुपात 5/3 तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा मेरे भाई, ये इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, 3 का 6 गुना है मेरे भाई, तो 5 का भी 6 गुना हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा। या आप लास्ट फर्स्ट वाला पे भी ले सकते हैं, यहाँ से 3 6 के 18, 6 5 30, कि किसी तरीके से, बस आपको तरीका पता होना चाहिए जो कैसे आंसर निकालना है मेरे भाई। आइए अब आते हैं 169 नंबर प्रश्न, जरा देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में। प्रश्न क्या कहता है, यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, x का, यानी 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, 7 चौका 28, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे निकालना है, ये तरीका तो आपको पता होगा जो मेरे भाई कैसे निकालना है। आइए 70 नंबर प्रश्न देखिएगा, 70 नंबर प्रश्न 170, ये 2017 में पूछा है। चौथी अनुपात पूछा है, यानी चौथी अनुपात मेरे भाई जब पूछा है तो आप क्या करेंगे, इस 2 से 4 को काट दीजिए या 8 को काट दीजिए। चौथी अनुपात यानी कि यहाँ x होगा, तो इस x के साथ 2 से गुना करेंगे, 2x हो जाएगा, और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 2, 8 दूना हो जाएगा, कितना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया मेरे भाई। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को आप एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं 171 नंबर प्रश्न, ये NTPC 2021 में पूछा गया है। ये प्रश्न 26/21, 24/9 समानुपात k/14 14/13 k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप इसका निकालेंगे k का मान, और ये प्रश्न देखते हैं कौन भाई ऐसा है जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं मेरे भाई। क्योंकि ये प्रश्न अगर आप अभी तक समझें, अभी तक पढ़ें, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में जब आ रहा है तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए NTPC 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। कहा 3 संख्या 2/6 कोमा है 1/3 और x एक निश्चित अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मान लीजिए x नहीं है और तृतीय अनुपाती पूछा आपसे, तो 1.3 गुना 1.3 बट्टे आप करेंगे 2.6। ये पॉइंट दोनों आएगा तो घट के यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएगा और ऊपर 1 जीरो, ये इसके बदले 0 0 तो कट जाएगा। 13 दूना होता है 26, और यहाँ देखेंगे तो 13 बटे हो जाएगा, कितना 13/20 हो जाएगा। अब बताइए 13/20 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, कौन, 0.65 है कि नहीं है, तो 0.65 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए, ये चौथी अनुपातिक पूछा मेरे भाई, चतुर्थ अनुपाती पूछा है। तो इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, 9 से काटे 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 17 तिया 51, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। 74 नंबर प्रश्न देखिए, एक क्रमागत अनुपात में है और आपसे पूछा है क्या, x का मान। मेरे भाई x का जब मान पूछा है तो इस दोनों का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 14 गुना, ज़रा देख लीजिए, 14 गुना 56 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो देख लीजिए, यहाँ 14 चौका होता है कितना 56, यानी 14, ये इसको तोड़ेंगे तो 14 चौका हो जाएगा 56, यानी 2 14 में से 1 14, 4 का वर्गमूल 2, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, मध्य अनुपाती पूछा है, ये ALP टेक्नीशियन में पूछा है।
तो मध्य अनुपाती पूछा है, तो इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न को देख लीजिए, बीच मध्य अनुपाती पूछा है मेरे भाई। यहाँ देखिएगा मध्य अनुपाती पूछा है, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर, ये भी हो जाएगा ना। तो इस दोनों को गुना कीजिए, तो 2 गुना 98, रूट अंडर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 14 7 7 दूना 14, यानी 1 14 बाहर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।